नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। बात करेंगे कि किस तरीके से दुनिया में उठापटक मिडिल ईस्ट में खास तौर पर देखने को मिल रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे सत्ता की कुर्सी खिसकते देख ट्रंप के हाथ पांव फूले हुए हैं। हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए अब वो ईरान के सामने घी के दिए जला रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अंगद का पैर जमा करके बैठ गया है। एक तरफ अमेरिकी सेना ने कमर्शियल जहाज को निशाना बनाकर के आग में घी डालने का काम कर दिया, दूसरी तरफ ट्रंप नए ऑफर देकर के बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कैसे भी सीजफायर हो जाए ताकि वे अपनी साख बचा सकें। अब अमेरिका ने ईरान को आखिरकार क्या नया ऑफर दिया है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहला जो ऑफर दिया गया है वो ये है कि ईरान 15 साल तक यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा। दूसरा ऑफर यह है कि 60% और 20% वाली यूरेनियम की संवर्धक क्षमता कम होगी। तीसरा ये कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी निगरानी IAEA के द्वारा करनी होगी। चौथा ये कि हॉर्मुज फिर से खुलेगा और ईरान जहाजों से टोल ले सकता है, यानी इसमें शर्तें भी है और इसके साथ साथ कुछ खुले हुए ऑफर भी है। पांचवा ये कि अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर लगे हुए अपने प्रतिबंध को हटाएगा। छठा ये कि विदेश में ब्लॉक ईरान के $20 अरब अनफ्रीज करेगा। वहीं अमेरिका का ईरान को यह 7वां ऑफर है कि अमेरिका और ईरान के बीच में गैर आक्रामकता समझौता होगा। 8वां यह कि फारस की खाड़ी से अमेरिका की फौज पूरी तरीके से हटा दी जाएगी। तो ये तमाम शर्तों के साथ साथ नए ऑफर उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो नाको चने चबाने के लिए तैयार है। उसका सीधा संदेश है कि जब तक गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिकी सेना पीछे नहीं हटती है तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान के वार्ता से पीछे हटने पर अमेरिका ने क्या किया है, अब जरा आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से ईरानी जहाज पर फायरिंग की गई है अमेरिका की तरफ से। जहाज कब्जे में लिया गया अमेरिका की तरफ से और ब्लॉकेड तोड़ने पर यह एक्शन लिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका बार बार उकसावे वाली कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से ईरान भी भड़का हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने तमाम शर्तें मानने के साथ साथ एक और शर्त लगा दी है और कह दिया है कि अब बातचीत की टेबल पर वो तभी आएगा जब अमेरिका तुरंत से हॉर्मुज को खाली कर चले जाएगा। ईरानी हमले के जवाब में ईरान ने क्या एक्शन लिया, जरा वो भी जानिए। सबसे पहले ईरान ने यह किया कि हॉर्मुज को बंद कर दिया और कह दिया कि इस पर सिर्फ हमारा कंट्रोल है। वहीं दूसरे राउंड की वार्ता नहीं करेंगे, ये उसकी तरफ से साफ कर दिया गया है। संशय इसीलिए बना हुआ है कि बातचीत होगी या फिर से ये युद्ध विराम हट करके युद्ध चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा ये कि अमेरिका हॉर्मुज से हटे तभी बातचीत होगी। ट्रंप के लिए यह स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई है। वो शांति का चेहरा ओढ़ करके मुंह में राम बगल में छुरी वाली नीति अपना रहे हैं, लेकिन ईरान अपनी चालों से अच्छी तरह वाकिफ है। अब देखना यह है कि ट्रंप का यह हवाई किला रहता है या वे इस मुश्किल वक्त में कोई नया दाव चलते हुए नजर आते हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप बने कायर, मुस्तफा को दे रहे ऑफर। युद्ध विराम भंग, आगे और भीषण जंग। जारी है तनातनी, हॉर्मुज पर फिर ठनी। अविश्वास की खाई, फिर से होगी लड़ाई। डेडलाइन से पूर्व फायर, टूटा सीज फायर। अमेरिका बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है और वो भी शर्मिंदा अपने ही देश के अपने ही लोगों के सामने। एक रिपोर्ट यहां तक कहती है कि ट्रंप को पसंद करने वाले लोग अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 37% है, जबकि 63% लोग ऐसे हैं जो कि उनके कामकाज को कतई पसंद नहीं करते। अब इसीलिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ट्रंप हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार ईरान को ऑफर दे रहे हैं?
इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल सुधाकर जी, भू राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमीत माकोड़े, ट्रंप समर्थक है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद हुसैन, ईरान मामलों की जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय सोई सर, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि आखिरकार ये जो बातचीत प्रस्तावित है, जिसमें अमेरिका तो अपना डेलीगेशन भेजने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन ईरान अभी तक अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। उसने अपनी शर्त लगा दी कि बातचीत की टेबल पर तभी आएंगे जब हम नाकेबंदी अमेरिका हटा लेगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि सर, ये बातचीत होगी या युद्ध विराम हटेगा और युद्ध की तरफ ये देश फिर से बढ़ेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या है, देखिए, बातचीत तो तब होगी जब कहीं दोनों पक्ष आपस में कुछ भरोसा हो, कुछ ना कुछ उम्मीद हो। और कहीं पे उम्मीद ही नहीं है तो फिर बातचीत किस लिए करेंगे? देखिए, ईरान ने हॉर्मुज पे से सैंक्शन प्रतिबंध हटाए 24 घंटे के लिए, परंतु अमेरिका ने लगाए रखे वहां पर, तो उसने फिर दोबारा लगा दिए। उसके बाद में उनके एक शिप पे हमला करके उसको कब्जे में ले लिया। कहीं ना कहीं जब आप एक बातचीत के किनारे पर आ रहे हैं, सीज फायर खत्म होने वाला, उसके पहले अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक दूसरे को भरोसा कैसे दिलाएंगे? अगर अमेरिका, मैं ये कहता हूँ, ईरान ने एक दिन के लिए हटाया, अमेरिका भी एक दिन के लिए मान लीजिए प्रतिबंध हटा देता कि ठीक है, हॉर्मुज खुला है, पूरा सबके लिए ओपन, तो सोचिए क्या एक अलग ही लेवल की बातचीत हो जाती। उन्होंने बंद रखा और फिर हमला कर दिया। और साथ साथ में ट्रम्प साहब के बयान आ रहे हैं बार बार कि अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो मैं ईरान को मटियामेट कर दूंगा, उनके पावर सेक्टर को उड़ा दूंगा, उनके ब्रिजेस को उड़ा दूंगा, उनके शहरों को खत्म कर दूंगा। यानी कि आप जो है किसी की कनपट्टी पर पिस्तल रख के कह रहे हैं कि भैया तू साइन कर, नहीं तो उसे गोली मार दो। तो ये फिर कैसे? और ईरान की ये कहानी अलग है। वो कहते हैं भाई हम हमारे ऊपर हमला हुआ, ये इस तरह की जोर जबरदस्ती हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर आदमी अलग तरह से सोचता है। उसको देखना पड़ेगा कि ईरान की सोच किस प्रकार से है, वहां के लोगों की विचारधारा कैसे है, क्या जैसे आप अमेरिका में सोचते हो क्या वो भी इसी प्रकार से सोचता है? यहीं पे एक बहुत बड़ा फर्क है। अपनी स्ट्रेटजी को आपको बनाना है, दुश्मन की क्या सोच है उसके हिसाब से आपको बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिरकार आगे अमेरिका और कौन कौन से ऑफर देते हुए नजर आता है कैप्टन श्याम कुमार, क्योंकि अमेरिका ऑफर से ज्यादा तो शर्तें एक बार फिर से लगाते हुए नजर आ रहा है कि आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और अगर आपने हमारी शर्तों को मान लिया तो हम आपके ऊपर से लगे हुए सारे सैंक्शन को हटा देंगे। यानी बातचीत जो पहले शुरू हुई थी मध्यस्थता में तुर्की के, कभी ओमान के, वो फिर से पाकिस्तान की मध्यस्थता में जस की तसी बनी हुई है, कुछ नयापन नहीं है उसमें। सर अनम्यूट करिएगा। जी देखिए मीनाक्षी, जय हिंद, सनो वरुणा। कुछ खास नहीं होने वाला फिलहाल, ये स्लो युद्ध है और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो फिर से वापस ये युद्ध की दिशा में जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब आपसे बात हुई और कई बार इस पे बात हुई तो लोग को समझाते हुए मैं काफी हताशा महसूस करता हूं कि ये लड़ाई दूसरे तरह की है। अमेरिका को जब तक ईरान का एटॉमिक जो इनरिचमेंट है वो खत्म नहीं होगा और गल्फ का कंट्रोल उससे निकालकर मिडिल ईस्ट को नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सब चलता रहे। अब इसके लिए रिजीम चेंज की बातें हो, मिसाइल बेजिंग कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करना हो, एनिहिलेशन हो, सुलाना हो 40 दिनों का, ये सब उसी का प्रोसीजर, क्योंकि वो उसी के हिसाब से आए हैं इस बार। और इसके लिए आपको फिर से मैं कह दूं, दोहरा दूं, इतनी तैयारी की है इन्होंने, इतनी तैयारी की है, ये 6 गल्फ कंट्री चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सीटीजी एक फोर्स बनाया है 153 और 47 एक्सरसाइजेस की इनके साथ और पूरी तरह से रेडी हैं। आज जब यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि हम ऑपरेशन अपसाइड फिर से करेंगे, 15 देश फिर से वहां आएंगे जैसे हम हूती के लिए आए थे, भले ही डिफेंसिव रोल में आए, पर अगर वो चेक्स करेंगे, लोगों को रोकेंगे और सहयोग करेंगे अमेरिका को हॉर्मुज खुलवाने का, तो मतलब क्या हुआ? ईरान ने कहा आप सेलेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हो हमको, अमेरिकन वॉरशिप यहां आके खड़े उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, हमें कह रहे हो कि आप टोल टैक्स लगा रहे हो। तो ये सब बातें अब निकल कर आ रही हैं। किधर गया नाटो से संबंध के पीछे, किधर गया यूरोपियन यूनियन से संबंध विच्छेद, किधर गया वो फटकार जो ट्रंप देते रहते हैं नाटो को, किधर है ये सब? ऑपरेशन अपसाइड्स, ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन रिपीट होगा, ये जो हुआ था हूती में। तो ये सब बातें जब मैंने लिखी, जब मैंने कहना शुरू किया 1 महीने तक लगातार, तो उस समय कोई सुनता नहीं था कि ये सब कैसे हो सकता है। और हमारे साथी बैठे हैं ईरान से, उन्होंने पिछले चैनल में भी मेरे साथ बात की, मैंने समझाने की कोशिश की संवेदना के साथ कि ईरान अपनी जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने
अपनी सभ्यता को बचाने का, अपने लोगों को बचाने का और एक अच्छी टक्कर देने का अमेरिका के साथ, वो सही है। लेकिन अमेरिका दूसरे तरह से आया है, उसने गल्फ कंट्री को पहलू में ले लिया है। यूएई, कतार, बहरीन, ये सब उसके साथ सऊदी अरेबिया खड़े हो गए हैं और चुप बैठे हैं। आखिर कोई देश चुप बैठा क्यों है? कोई बड़ी गेन के लिए ना। तो वो गेन क्या है? वो कहते हैं कि ईरान का जो वर्चस्व, जो गल्फ के वाटर्स को थोड़ा ज्यादा खारा करता रहता है, उनकी तरफ से कहना है, वो उसको मीठा करना चाहते हैं। तो ये तैयारी लंबी है। बाइडेन ने किया है, लॉर्ड ऑस्टिन ने किया है, पिछले डिफेंस सेक्रेटरी ने किया है, और ये मिशन बेस्ड रिक्वायरमेंट है। कोई यहाँ पे रहेंगे नहीं, वो ये करेंगे और हटेंगे। इसलिए देखिए, इतने सारे शिप्स का जमावड़ा आपने मलाक्का से देखा, साउथ अफ्रीका कोस्ट से देखा, तीनों कैरियर की जो बात हो रही है, कई बातें हैं, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं केपलर से और यूएसएनआई से सारे शिप्स को ट्रैक कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से तैयारी, जापान पैसिफिक से लेकर मेडिटेरियन की पूरी तैयारी देख रहा हूं, और पिछले 1 महीने से जब लगातार कह रहा हूं कि इसमें कम से कम 20 कंट्री ऑलरेडी इन्वॉल्व है इनविजिबली, तो कोई मानता नहीं, क्योंकि ओपनली वो कहेंगे नहीं। और शिप्स ओवरनाइट पॉलिटिकल विल के हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आते हैं और ऑफेंसिव रोल में चेंज हो जाते हैं। यही है नेवल वॉरशिप का एक बहुत बड़ा सारी हिस्सा। चीजें ये भी तो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ यूएई जाकर के रशिया से कभी बातचीत कर लेता है, कभी चाइना से बातचीत कर लेता है, पाकिस्तान उसका सपोर्ट करते हुए नजर आता है। ये सभी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन ये परमित जरा ये बताइएगा कि आखिरकार ट्रंप सरकार चाहती क्या है? एक तरफ बातचीत भी करना चाहती है, दूसरी तरफ ऑफर पर ऑफर देकर के अपनी शर्तों को भी मनवाना चाहती है, तीसरी तरफ नाकेबंदी भी नहीं खोलनी है। सब कुछ अमेरिका के हिसाब से होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, अमेरिका बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनाक्षी जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी प्रकार से ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होने देने की, तो उसमें काफी 50 दिन में काफी सक्सेस मिली है। उसके बाद एनरिच यूरेनियम, अब जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 60% एनरिच यूरेनियम आपको क्यों चाहिए? अगर आपको पीसफुल सिविलियन यूसेज के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज करना है, तो यू ओनली नीड 3 to 5% ऑफ एनरिच यूरेनियम, यू डोंट नीड 60% एनरिच यूरेनियम। तो उस पे अमेरिका की रेड लाइन बिल्कुल क्लियर है कि वो उनके हाथ में किसी भी प्रकार से न दिया जाए, उनसे वापस लिया जाए। और तीसरा और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस शॉर्ट टर्म वॉर के बाहर का, कि अमेरिका का कंट्रोल और इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस, जो अमेरिका किसी हद तक चाइना और उसके ग्रुप ऑफ अलाइज के साथ खोते जा रहा था अपना, उसको वापस लेने का। अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ बिग ब्रदर इन अ वेरी पोलाइट एंड सॉफ्ट पावर मैनर, इसलिए उसको दुनिया की वाहवाही और दुनिया की रिस्पेक्ट मिल रही थी। अमेरिका हैज चेंज द पैराडाइम नाउ। अमेरिका वांट्स टू मेक श्योर दैट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस शुड बी रीगेन्ड बैक। वाहवाही बाद में मिले, अमेरिकाज इंटरेस्ट फर्स्ट। अमेरिका विल नॉट डू द मॉरल पुलिसिंग। अमेरिका यूनाइटेड नेशन का वो किसी भी प्रकार से नहीं भाव निभाएगा, और अमेरिका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस लेगा। ये अमेरिका के क्लियर ऑब्जेक्टिव है, इस रिजीम के क्लियर ऑब्जेक्टिव है, और उसमें अमेरिका धीरे धीरे सफल होते हुए दिख रहा है। उसके बाद चाइना, और अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अमेरिका ने एक तरह से अभी कंट्रोल लिया है। कुछ दिनों में पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास आएगा, बट उसके पहले पनामा कैनल का कंट्रोल लिया, और अभी 13 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो इंडोनेशिया के साथ अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट, उस पर भी उसका कंट्रोल बढ़ा है। तो अमेरिका इज इंचिंग अहेड to take the influence and control back from China, and Iran is just part of it. Now coming back to this tactical things or immediate thing on Iran war में क्या होगा, तो ईरान वॉर में अमेरिका का क्लियर अपर हैंड है, और अमेरिका का फर्स्ट टाइम निगोशिएशन में भी स्टैंड क्लियर था दैट वी विल गो टू निगोशिएशन ऑन आवर टर्म्स, और अगर निगोशिएशन हमारी टर्म्स पे खत्म होती है या बात मानते हैं तो सीज फायर खत्म होगा, अदरवाइज इसका परिणाम ईरान देखेगा। और मोहम्मद हुसैन, भूल जाइए कि आप कोई पुरानी सभ्यता हुआ करते थे, भूल जाइए कि आप कोई देश हुआ करते थे, क्योंकि अब आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अमेरिका ने आपका भविष्य तय कर लिया है। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मुझसे पूछ जी हेलो जी, मैं शुक्रिया अदा अर्ज करता हूं पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों को, और खासतौर पर आपको भी। मैं 1-2 पॉइंट कंप्लीट करना चाहूंगा आपके उस सवाल में कि जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था। पॉइंट ये है असल में कि अमेरिका ये चाहता है कि उसकी गुंडागर्दी और दादागिरी दुनिया पर होना चाहिए। इतने दूर से आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमने सब ने देखा कि जो पहले से ओपन था, अमेरिका के हमले के बाद में वो बंद हुआ है। अमेरिका पिछले 40 साल से जिस तरह के सैंक्शंस लगाकर ईरान को कंट्रोल करना चाहता था और घुटने पर लाना चाहता था, ईरान ने इस जंग के अंदर, अब जंग के मुकाबले में मैदान में लड़कर यह साबित किया कि वो उसके आगे झुकने वाला नहीं है,
और अमेरिका के 13 से ज्यादा बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो अमेरिका का इसमें अपर हैंड इसमें नहीं है कि वो जंग जीत रहा है। अमेरिका का अपर हैंड ये है कि वो क्रिमिनल वॉर बनता चला जा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है मैदान जंग में या टेबल के ऊपर, तो धमकी देता है पुलों को तोड़ने की, ब्रिजेस को तोड़ने की और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने के लिए, जो क्रिमिनल वॉर है, यानी क्रिमिनल एक्ट है असल में वॉर के अंदर। तो एक्चुअली अमेरिका का एक ही मकसद है कि अपनी दादागिरी को एस्टैब्लिश करना है, लेकिन ईरान उसके बदले में जो जंग कूटनीति के टेबल को तोड़कर ईरान के ऊपर थोपी गई है, तो ईरान अब ये चाहता है कि जब हम अपनी तरफ से वेल विशिंग के साथ आकर तुम्हारे साथ बैठकर बात करते थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।